सोचिए, वही इटली जो कभी क्रिश्चियनिटी का गढ़ माना जाता था, आज वहां सड़कों पर हरे रामा हरे कृष्णा की गूंज सुनाई देती है। मंदिरों में घंटियां बजती हैं और विदेशी महिलाएं साड़ी पहनकर आरती उतारती हैं। सवाल उठता है, आखिर ऐसा क्या हुआ कि वेटिकन के पड़ोसी देश में अब गीता का परचम लहरा रहा है? ये सिर्फ धर्म परिवर्तन नहीं, ये चेतना का जागरण है। दोस्तों, आप यकीन नहीं करेंगे, दुनिया की सबसे बड़ी भगवत गीता भी अब यहीं इटली की धरती पर रखी है। इतनी विशाल कि उसका एक पेज पलटने के लिए 4 लोगों की जरूरत पड़ती है। सोचिए, वो कौन सी ताकत है जिसने एक क्रिश्चियन राष्ट्र के दिल में सनातन का दीप जला दिया। ये कहानी सिर्फ इटली की नहीं, ये उस बदलाव की है जो दुनिया में आने वाला है। नमस्ते सदा वत्सले मातृभूमे त्वया हिंदू भूमे सुखं वर्धितो महामंगले पुण्य भूमे त्वदर्थे पदद्वेषकायो नमस्ते नमस्ते। तो अगर आप ये जानना चाहते हैं कि कैसे एक पश्चिमी देश में अब ओम नमः शिवाय की ध्वनि गूंज रही है, क्यों लाखों यूरोपियन अब कर्म, भक्ति और मोक्ष के रास्ते पर चल पड़े हैं, भारत में आपको क्या आकर्षण दिखा? आपका कल्चर, स्पेशली आपका स्पिरिचुअलिटी, क्योंकि हमारा गुरुजी सिखाते हैं बहुत थिंग्स अबाउट इंडियन स्पिरिचुअलिटी एंड कल्चर। तो इस वीडियो के हर सेकंड को ध्यान से देखिए, क्योंकि जो आप आज सुनने वाले हैं वो न सिर्फ आपके दिल को छू लेगा, बल्कि आपको ये सोचने पर मजबूर कर देगा, क्या सच में अब पूरी दुनिया सनातन की ओर लौट रही है? चलिए दोस्तों, जरा जल्दी से कमेंट करके बताइए, ये वीडियो आपको कैसे मिला? क्या आपने इसे खुद सर्च किया था या ये अचानक आपकी स्क्रीन पर आ गया और आपने क्लिक कर दिया? सच सच बताइए, क्योंकि हमें भी जानना है कि आखिर YouTube आज हमारे सनातन धर्म की ये आवाज आप तक कैसे पहुंचा रहा है। और हाँ, अगर आप सच में एक सच्चे हिंदू हैं तो अभी के अभी चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि आने वाली हर एक वीडियो सबसे पहले आपको मिले। वीडियो को लाइक करना मत भूलना, ताकि दुनिया को दिखाया जा सके कि सनातन की शक्ति अभी जिंदा है। तो चलिए, बिना वक्त गंवाए बढ़ते हैं वीडियो में आगे। एक ऐसा देश जहां मौजूद है दुनिया की सबसे बड़ी भगवत गीता, क्यों इसके एक पेज को पलटने में 4 लोगों की जरूरत पड़ती है? कैसे एक क्रिश्चियन देश में छाया सनातन धर्म? क्यों लोग अपना मूल धर्म छोड़कर हिंदू धर्म अपना रहे हैं? आज यहां कितनी हिंदू आबादी का बसेरा है? अगर आप भी जानना चाहते हैं इन सवालों के जवाब, तो वीडियो के अंत तक बने रहें। दोस्तों, वैसे तो आप समझ ही गए होंगे कि हम किस देश की बात कर रहे हैं। जी हां, सही समझे, हम बात कर रहे हैं इटालियन पकवानों, आधुनिक डिजाइनर ब्रांडों, लग्जरी स्पोर्ट्स कारों और मोटरसाइकिलों के लिए जाने जाने वाले इटली की, जो यूरोप के दक्षिणी भाग में भूमध्य सागर के मध्य में स्थित एक देश है। इसका आकार बूट जैसा है और इसके उत्तर में फ्रांस, स्विट्जरलैंड, ऑस्ट्रिया और स्लोवेनिया जैसे देशों की सीमाएं हैं। इटली एक तरफ जहां अपने पिज्जा और पास्ता के लिए मशहूर है, तो वहीं दूसरी तरफ यह अपने ऐतिहासिक स्थलों जैसे कोलोसियम और पीसा की झुकी मीनार, सुंदर प्राकृतिक नजारों और ओपेरा के लिए विश्व प्रसिद्ध है, जहां माइकल एंजेलो और राफेल जैसे महान कलाकारों ने जन्म लिया था। इन्हीं कलाकारों की वजह से इटली का नाम लोगों की जुबान पर चढ़ गया। 3,02,000 वर्ग किलोमीटर में फैला इटली आज 21 मिलियन यानी 9 करोड़ की आबादी का मालिक है, जहां सभी धर्मों के लोग देखने को मिल जाते हैं। पर यहां सबसे ज्यादा आबादी जिस धर्म से ताल्लुक रखती है वह है रोमन कैथोलिक, जो देश के लगभग 80% लोगों के दिलों में अपनी जगह बनाए हुए है। और यह इटली में आज से नहीं बल्कि पहली सदी से मौजूद है। सदियों से यह देश का प्रमुख धर्म रहा है, जिसे इटली के निवासी और विदेशी लोग दिल से सम्मान देते हैं। इसके अलावा 3% लोग वे हैं जो एथिस्ट हैं,
यानी जो किसी भी भगवान में विश्वास नहीं रखते, जबकि इटली में करीब 25 से 37 लाख लोग इस्लाम धर्म को मानते हैं, जो इटली की कुल जनसंख्या का लगभग कुछ 4% से 5% है। मुस्लिमों के अलावा बौद्ध और यहूदी जैसे अन्य धर्मों के छोटे समुदाय भी इटली में ही अपना जीवन यापन कर रहे हैं। पर इस वक्त जिस धर्म की चर्चा सबसे ज्यादा हो रही है वह है अपना सनातन धर्म, जिसे मानने वालों की संख्या धीरे धीरे बढ़ती जा रही है। और आपको जानकर हैरानी होगी कि साल 2012 में जहां इटली में लगभग 90,000 हिंदू थे, वहीं 2015 में यह जनसंख्या बढ़कर 120,000 हो गई। और साल 2023 की एक रिपोर्ट के अनुसार इटली में करीब 2,23,000 हिंदू रहते हैं, जो यूके के बाद यूरोप में दूसरा सबसे बड़ा हिंदू समुदाय है और यूरोपीय संघ में सबसे बड़ा। राम राम हरे हरे नमः ओम विष्णुपदाय कृष्णप्रस्थाय भूतले श्रीमते जया पताक स्वामी नीति नामिने नामाचार्यपदाय नित्य कृपा प्रदायिने गौरकात दामदाय नागराग्रामदारिणे। बता दें, इटली में हिंदू धर्म को मानने वाले लोग ज्यादातर प्रवासी हैं, जो भारत और दक्षिण एशिया से आकर इटली में बस गए हैं। ये लोग सनातन धर्म की अच्छाइयों से और भी लोगों को रूबरू करा रहे हैं, जिसके चलते इटली वासी आज हिंदू धर्म का गुणगान कर रहे हैं। इटली ही नहीं बल्कि दुनिया के कई देश अब सनातन धर्म की अहमियत समझ गए हैं। इसलिए वे अपना मूल धर्म छोड़कर हिंदू बन रहे हैं, क्योंकि उन्हें पता चल गया है कि सनातन धर्म ही दुनिया का सबसे पुराना और पहला धर्म है, जिसकी जड़ें 12,000 साल पुरानी बताई जाती हैं। इतना ही नहीं, यह एक लौता ऐसा धर्म है जो सत्य और अहिंसा के पालन की प्रेरणा देता है, जहां सभी जीवों में ईश्वर की उपस्थिति मानी जाती है। और यह कर्म के सिद्धांत पर जोर देता है, जिसके मुताबिक इंसान अपने कर्मों के अनुसार पुनर्जन्म के चक्र से गुजरता है और फिर मोक्ष प्राप्त कर संसार से मुक्ति पा सकता है। सनातन धर्म की इन्हीं अच्छाइयों ने इटली के लोगों का दिल भी बदल दिया है, जो आज क्रिश्चियन धर्म को छोड़कर हिंदू रंग में रंगते जा रहे हैं। महिलाएं जहां तन पर साड़ी और माथे पर बिंदी लगाकर भगवत गीता के श्लोक पढ़ रही हैं, और भगवान वो साक्षात बताइए कि वो कौन है, हम कौन है, हमारा कर्तव्य क्या है, सब कुछ भगवत गीता में है। तो जब मैं भगवत गीता को अध्ययन किया, मैं सब कुछ छोड़ दिया। तो वहीं पुरुष भी हाथ में रुद्राक्ष माला लिए हरे रामा हरे कृष्णा का जाप कर रहे हैं। यानी इसी बात से आप अंदाजा लगा सकते हैं कि किस तरह से सनातन धर्म आज इटली वासियों के दिल में घर कर चुका है। वे न सिर्फ भगवत गीता के श्लोक पढ़ रहे हैं, बल्कि हिंदू त्योहारों को भी सेलिब्रेट कर रहे हैं। जी हाँ, इटली में आधिकारिक तौर पर मान्यता प्राप्त त्योहारों में से एक है दिवाली। आपको, मुझको, हम सभी को वेरी वेरी हैप्पी दिवाली। हैप्पी दिवाली इंडिया, आई एम मिसिंग यू। हैप्पी दिवाली everyone in India, my family, my subscriber, happy Diwali। जिसे रोशनी का त्योहार के रूप में मनाया जाता है। यह त्योहार न केवल देश में खुशियां फैलाने का काम करता है, बल्कि लोगों को ज्यादा से ज्यादा सनातन धर्म से जुड़ने का मौका भी देता है। दिवाली के अलावा गणेश चतुर्थी भी इटली के हिंदू लोगों के लिए एक महत्वपूर्ण त्योहार है, जिसे खासकर यूरोप के 3 हिंदू मठों में से एक गीतानंद आश्रम में बड़े उत्साह के साथ मनाया जाता है। इस फेस्टिवल को एंजॉय करने के लिए लोग दूर दूर से गीतानंद आश्रम में पहुंचते हैं, जहां वे हिंदू धर्म के बारे में और ज्यादा जानकारी हासिल करते हैं। इतना ही नहीं, जिस तरह अपने भारत में होली का पर्व भी खूब धूमधाम से सेलिब्रेट किया जाता है, ठीक उसी तरह इटली के लोग भी एक दूसरे को रंगों में सराबोर करते हैं और खुलकर इस त्योहार को मनाते हैं। इसके अलावा रक्षाबंधन और नवरात्रि भी इटली के खास हिंदू त्योहारों में शामिल हैं। एक तरफ जहां इटली वासियों के दिल में सनातन ने अपनी जगह बना ली है, वहीं दूसरी तरफ इटली की प्रधानमंत्री जॉर्जिया मेलोनी भी हिंदू धर्म को पहचान चुकी हैं। वे न सिर्फ इसे समर्थन करती हैं, बल्कि अपने देश में हिंदू धर्म को बढ़ावा भी देती हैं, जबकि मुसलमानों से बहुत ज्यादा नफरत करती हैं। इसी कारण मेलोनी पर कई बार इस्लामोफोबिक होने के आरोप लग चुके हैं, क्योंकि वे अपने बयानों में इस्लामिक हिंसा के नाम पर काफी आक्रामक रुख अपनाती हैं। उन्होंने एक बयान में कहा था कि इस्लाम की इटली में कोई जगह नहीं है। Penso che ci sia un problema di compatibilità tra la cultura islamica o certa interpretazione della cultura islamica e i diritti e i valori della nostra civiltà. A me non sfugge
sfugge che la gran parte dei centri culturali islamici in Italia sono finanziati dall'Arabia Saudita e l'Arabia Saudita è una nazione che a casa sua applica la Sharia e Sharia significa lapidazione per l'adulterio, pena di morte per apostasia, pena di morte per omosessualità. उन्होंने इटली में नई मस्जिदें बनाने और गैराज या बेसमेंट को नमाज के लिए इस्तेमाल करने पर रोक लगा दी है। इतना ही नहीं, मेलोनी सरकार ने 13 धर्मों को देश में मान्यता दी, जिनमें हिंदू और यहूदी धर्म भी शामिल हैं, लेकिन इस्लाम को इससे दूर रखा गया। इसके अलावा मेलोनी ने यह भी कहा था कि इटली में कोई नई मस्जिद तब तक नहीं बनेगी जब तक इमाम के बारे में पूरी जानकारी हासिल नहीं हो जाती। साथ ही इमाम को यह भी बताना होगा कि वे नमाज में क्या पढ़ते हैं, यानी उसका अर्थ क्या होता है। इसके अलावा नमाज अरबी की जगह इटालियन भाषा में पढ़ाई जाएगी, क्योंकि इटली की आधिकारिक भाषा इटालियन है। इतना ही नहीं, मेलोनी को एक वीडियो में यह कहते हुए भी सुना गया था कि इटली में चलने वाले जितने भी इस्लामिक संस्थान हैं, उनका पैसा सऊदी अरब से आता है, लेकिन अब वह अपने देश में इस्लाम को फैलने नहीं देंगी। वहीं इटली में मुसलमानों के हालात ऐसे हैं कि उन्हें सुनकर आप भी दंग रह जाएंगे। दरअसल इटली के मुसलमान मुख्य रूप से गरीब मजदूर और अप्रवासी हैं, जिन्हें यहाँ नफरत भरी नजरों से देखा जाता है। पैसे की कमी इटली की मस्जिदों में भी दिखाई देती है। यहाँ की मस्जिदें सुंदर और बड़ी नहीं हैं, बल्कि ज्यादातर गैराज और कारखानों में स्थित हैं, जहां लोग जाकर नमाज अदा करते हैं। पर मेलोनी इस पर भी पाबंदी लगाना चाहती है। एक तरफ जहां वह मुसलमानों से इतनी नफरत करती हैं, वहीं हिंदू धर्म को दिल से सम्मान देती हैं। वह न तो कभी हिंदुओं को अपने देश से बाहर निकालने की बात कहती हैं और न ही सनातन धर्म के प्रति कोई अपशब्द बोलती हैं, क्योंकि वह जानती हैं कि यह एक सच्चा धर्म है जो लोगों को मारपीट और आतंकवाद नहीं, बल्कि आपसी प्रेम सिखाता है। इसी वजह से इटली के लोग आज हिंदू रीति रिवाजों के अनुसार पूजा अर्चना और हवन कर रहे हैं। इतना ही नहीं, ये लोग भगवत गीता, रामायण और महाभारत जैसी किताबों का भी पाठ करते हैं और उनमें लिखे उपदेशों को फॉलो करने की कोशिश करते हैं, जैसा कि आप यह वीडियो देखिए। रक्ष रक्ष जगदीश्वरा, रक्ष रक्ष जगदीश्वरा। ये छोटी सी बच्ची भगवत गीता का श्लोक याद कर रही है। दोस्तों, इसी बात से आप अंदाजा लगा सकते हैं कि आज सनातन धर्म किस कदर लोगों के जहन में रम चुका है। फिर चाहे वे बच्चे हों या बुजुर्ग, सभी इसकी पवित्रता से वाकिफ हैं। लेकिन क्या आप जानते हैं कि दुनिया की सबसे बड़ी भगवत गीता कहाँ है? जी हाँ, सही समझे, इटली। इटली एकमात्र ऐसा देश है जहां दुनिया की सबसे बड़ी भगवत गीता मौजूद है, जो हिंदुओं के लिए एक महान पुस्तक है। इसमें आत्मा, परमात्मा, धर्म, कर्म, भक्ति और जीवन के सही मार्ग के बारे में उपदेश लिखे गए हैं। और ये वही उपदेश हैं जो महाभारत के युद्ध क्षेत्र में श्री कृष्ण ने अर्जुन को दिए थे। बता दें, भगवत गीता में 18 अध्याय और 700 श्लोक हैं, जो उपनिषदों के बाद धर्म ग्रंथों में दूसरे स्थान पर आती है। इसके अलावा गीता में दुनिया के 4 मुख्य योगों के बारे में जानकारी दी गई है, जिनमें ज्ञान योग, कर्म योग, भक्ति योग और राजयोग शामिल हैं। यदि कोई व्यक्ति गीता में लिखे उपदेशों को अपने जीवन में उतारता है, तो वह सभी दुखों, वासनाओं, क्रोध, ईर्ष्या, लोभ और लालच से मुक्त हो जाता है। यानी आप समझ सकते हैं कि हिंदू धर्म में गीता का कितना महत्व है। और यही बात इटली वासियों ने दुनिया की सबसे बड़ी गीता बनाकर साबित कर दी है, जिसे इटली के मिलान शहर में तैयार किया गया है। बता दें, इसमें गीता के सभी उपदेशों को संस्कृत भाषा में लिखा गया है और इसे बनाने में 2.5 साल जितना लंबा वक्त लगा है। जबकि गीता पर हुए खर्च की बात करें तो वह लगभग 5 करोड़ रुपए हैं। इसे इंटरनेशनल सोसाइटी फॉर कृष्णा कॉन्शियसनेस यानी इस्कॉन संगठन द्वारा तैयार किया गया है, जो 950 से ज्यादा मंदिर और वैदिक शिक्षा केंद्र स्थापित कर चुका है, जिनमें भारत में भी 400 से अधिक केंद्र शामिल हैं। इसके अलावा 100 से ज्यादा शाकाहारी रेस्तरां और कई सामाजिक संगठनों के जरिए इस्कॉन आज दुनिया भर में सनातन का परचम लहरा रहा है। बता दें, इटली शहर में स्थित इस गीता का वजन करीब 800 किलो है, जो इसे दुनिया की सबसे वजनी किताब बनाता है। वहीं इस किताब में 670 पृष्ठ हैं, जिनका आकार 200 स्तरों है। ओष्णोन या स्वानी गुणा 2 मीटर है। इसे पलटने के लिए 4 लोगों की जरूरत होती है। जी हाँ, गीता के प्रत्येक पृष्ठ का इतना वजन है कि इसे एक अकेला व्यक्ति नहीं पलट सकता, बल्कि इसके लिए 4 लोगों की मदद लेनी पड़ती है। दरअसल इस्कॉन के संस्थापक स्वामी प्रभुपाद द्वारा गीता प्रचार के 50 वर्ष पूरे होने के उपलक्ष्य में इस गीता को प्रकाशित कराया गया है और संस्था से जुड़े वेदांत बुक ट्रस्ट ने इसकी छपाई की है। रिपोर्ट्स के अनुसार यह महाग्रंथ सिंथेटिक के मजबूत कागज से तैयार किया गया है और बताया जाता है कि इस पर कई प्रकार की धातुएं लगाई गई हैं, जिनमें प्लेटिनम, सोना और चांदी मुख्य हैं। इसके अलावा इसके कवर को स्वर्णिम धातु से बनाया गया है, जिसका डिजाइन और ऊपरी प्रिंट देखने में काफी शानदार है। हालांकि
पहले यह गीता इटली में ही आकर्षण का केंद्र थी, लेकिन साल 2018 के अंत में इसे समुद्री रास्ते से भारत लाया गया और 2019 में यह दिल्ली के इस्कॉन मंदिर में स्थापित की गई, जिसका उद्घाटन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने फरवरी 2019 में किया था। इसके बाद साल 2020 में गीता को दिल्ली से कुरुक्षेत्र के इस्कॉन मंदिर में भेज दिया गया, क्योंकि कुरुक्षेत्र महाभारत युद्ध की पहचान है। यही वह स्थान है जहां अब तक का सबसे भयानक युद्ध अर्थात महाभारत का युद्ध लड़ा गया था। इसलिए भगवत गीता को भी यहीं स्थापित किया गया है। तो दोस्तों, क्या आप भी दुनिया की सबसे बड़ी गीता के दर्शन करना चाहेंगे? अपनी राय कमेंट में जरूर बताइए। वीडियो को लाइक और शेयर करें, साथ ही हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। दोस्तों, आपको स्क्रीन पर 2 और वीडियोस दिखाई दे रही हैं, जिसे देखने के लिए स्क्रीन पर क्लिक करें।